देखिए, मेरी मजबूरी है कि आप लोगों को कड़वा बोलो, क्या करो। और जब विशेष करके जब आप कुछ सुनाते हैं उसके बाद मेरे को सुनाना पड़े, बहुत कठिन पड़ता। थोड़ा खुला कर दो, कोई आए तो फिर बहुत मुश्किल पड़ता। क्यों कि मुझे बहुत दुख होता है कि मुझे आप लोगों की अपमानित करना पड़ता, बहुत अपमान करना पड़ता। चाहे ये अलग बात है कि आप अपमानित महसूस न करें, ये आपकी महानता, किंतु बहुत कठिन काम है। बड़ा आसानी से बोल जाते हो, मगर सच बताऊं मैं आप लोगों को, 1% भी उस पर नहीं चलते हो। क्या होगा तुम्हारी जिंदगी? क्यों धोखा दे रहे हो अपने आप को? कोई कहता धीरे धीरे चलेंगे, क्यों भैया? कहाँ आड़ी पड़ी दिया? धीरे धीरे काय के लिए चलेगा और कभी नहीं चल पाएगा। धीरे से कोई होता ही नहीं। वो कबीरदास जी ने कहा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पागल नहीं था वो, उसको जुटा रहे हो, धीरे धीरे कर रहे हो, मत करो, बेकार कर रहे हो। फिर वो तो शिक्षण होने की चीज है। अब काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, अभी कर। और अभी करेगा तो ही कर पाएगा, नहीं तो कभी नहीं कर पाएगा। क्यों धोखा दे रहे हो अपने आप को? है बड़ा मुश्किल है। ये 4 जने क्यों आ जाते हैं 9 बजे? देखना है, अपने लिए नहीं आते, ये भी अपना अहंकार बता रहे कि चलो यार कुछ बोलने को मिलेगा, कुछ बोलेंगे भी, अपने अनुभव सुनाने को अपने को दिया आधा घंटा, और वही आते। देख लो दूसरे क्यों नहीं आते? दूसरे 9 बजे उनके लिए सत्संग नहीं है, किंतु विचारों को इनको थोड़ा सा शौक पूरा हो जाता है, सुनाने को मिल जाता है। भीतर से सब भड़बड़ा रहे हैं कि मैं भी कहीं से गुरु बन जाऊं। हाँ, कितना कड़वा बोलना पड़ रहा है। अब सोचिए आप, हैं ये 4 जनों को ही 9 बजे ना आए, 9:30 बजे ना पहुंचे तो इनको कितना बुरा लगता है। उनमें से कोई नहीं आता, उनको नहीं लगता। अब मैं क्या कह रहा हूं भगवान जाने, कि इनकी तारीफ कर रहा हूं, उनकी तारीफ कर रहा हूं, कुछ समझ नहीं पड़ रहा। हाँ, ये भी मेरे मित्रों अहंकार ही है। हाँ, भजन गाते हम, हैं कभी नहीं चलते उस पर, एक पल नहीं चलते। क्यों गाते हो यार? क्यों धोखा दे रहे हो अपने आप को? है तुमको इतना अंदर, इतना क्या कहना चाहिए, शर्म होना चाहिए। इतनी अधिक शर्म होना चाहिए, मर जाऊं पर नहीं कहूंगा ऐसा। क्यों कहूं? है होता है ही नहीं मेरे से कभी भी। है किसको कहते मगर रहना?
कुछ देना न लेना, मगन रहना, 25 बार गाया होगा, जिंदगी भर गाया, वो कभी नहीं हुआ। क्यों गाते हो? मुझे बहुत बुरा लगता, मैं कबीर के भजन भी नहीं सुनता। किसी जमाने में बहुत सुनता था, अब नहीं सुनता। अच्छे नहीं लगते। क्यों नहीं अच्छे लगते? कि मैं जीता हूं उसको। तुम जीते नहीं हो कभी भी। क्यों धोखा दे रहे हो अपने आप को? किसको धोखा दे रहे हो? समझते हो कि इन सबको धोखा दे रहे हो? तुम ऐसा सोचते हो इनको बेवकूफ बना रहा हूं मैं, बहुत अच्छा गाता हूं, बहुत अच्छा बोलता हूं। हाँ, हक नहीं है तुमको बोलने का। हक जब भी है जब कर सको कुछ। कहानी सुनाने आई है? किसको नहीं कहूं? हाँ, वो भाई पूछ रहे मेरे से 3 जनों का सवाल कि ये 3 और क्या, बताओ जरा। बता दूंगा। न बताया तो मैं माफी मांग लूंगा कि मुझे नहीं आता, मगर बता भी दूंगा, तुम्हारा क्या हो जाएगा? बोलो। पड़ रहा है फर्क तुमको? हाँ, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 3 कौन से? गुरु जी से पूछना चाहते हैं, पूछ लो, बता भी दूंगा, कोशिश भी करूंगा। न बता सका तो माफी भी मांग लूंगा। किंतु सोचो आपका क्या होगा? कौन सा फायदा होने वाला है? क्या फायदा होगा? 10 जानते हो, ये तो तुमने कह दिया। 10 ज्ञानेंद्रिय होती है, 10 कर्मेंद्रिय होती है, ये तो तुम जानते हो। हैं? देखो सही तुम्हारा अहंकार। यदि इतना जान गए हो तो डूब मरो चुल्लू भर पानी लेके, काय को जिंदा हो? हाँ, जिंदा रह के करोगे क्या? जान गए हो तो क्या कर रहे हो? मर रहा हूं भाई। है? जान गए ना? जान गया था कबीर, एक दिन घर में नहीं रह सका। जानने वाला पैसे कमा लिया, जानने वाला झूठ बोल गया, जानने वाला बेईमानी कर रहा, डूब नहीं मरा। ज्ञान इतना सरल चीज होती नहीं, बेवकूफी पूर्ण नहीं है। भजन गा लिए 4 ज्ञानी हो गए। है? सीख गए कई किताब में से, थोड़ी राग लेना सीख गए। वो क्या समझते हो अपने आप को? अरे डूब मरो, कान पकड़ के कहोगे आज से नहीं गाऊंगा, आज से नहीं बोलूंगा। ये मेरा कान पकड़ो आप, मेरा गला पकड़ो आप। रोज चिल्लाता हूं, रोज बोलता हूं, आपके साथ रहता हूं, आपके पास रहता हूं। यदि मेरे में वो नहीं है तो मेरा गला पकड़ो और 10 जूते लगाओ मेरे में। मैं रोज कहता हूं कि आपसे भी तो नहीं हो रहा। ये है ज्ञान। अब आप कहोगे कि बोलने का भी बोलते हो, कि बोलना चाहिए, आपके अनुभव सुनाओ, और सुनाने जाते हैं तो इस तरह से चिल्लाते हो, लड़ते हो। क्या सुनाए फिर हम? अरे ईमान से चलो ना मेरे भाई। है? ईमान से कितना आया? और नहीं आया तो कहो ना, नहीं आया है मेरे, बिल्कुल नहीं आया। बेवकूफी में ही पढ़ रहा हूं। क्या कह रहा हो? तुमको समझ नहीं पड़ रहा? एक ही क्षण कहते हो कि मेरा वित्ता आ गया, और दूसरे क्षण कहते हो कि मेरा कुछ नहीं आया। कौन सी बात सही है? कौन सी कथा सुना रहे हो ध्रुव महाराज की? हाँ,
अष्टावक्र तो कहता है कि ज्ञान कितना भी पढ़ ले, तो किताबें कितने भी पढ़ ले, शास्त्र कितने भी पढ़ ले, पर जब तक भूल नहीं जाएगा तेरा ज्ञान नहीं होगा। गलत कह रहा हूं? तुम कहानियां सुना रहे हो? हाँ, क्या कह रहा हो? अरे इतना सरल है ज्ञान, क्या बोलने को? अच्छा, क्या बोलेंगे? हाँ, ज्ञान जीने का नाम है। हाँ, अभी बड़ी मुश्किल से कोई 9 बजे, कोई 9:30 बजे और कोई 10 बजे, काय के लिए? हैं? कैसे हुआ बताइए मेरा। है कौन सा महत्वपूर्ण काम था? है और वही बोलने वाले अधिकांश अभी भी नहीं आ पाए। यहाँ आना ही ज्ञान हो ऐसा नहीं है, किंतु जो कहते हैं वो करते कितना है, और ना कर सके तो क्या हक है हमको कहने का? क्या बोलने का हक है? इंतजार करते कि मेरा कब मौका है मैं बोलूं। क्या बोलेगा भाई? हाँ, एक तिल बराबर तो तेरे में फर्क नहीं पड़ा। हाँ, ज्ञान तो आग लगने की चीज है। आग लग जाए, भस्म हो जाए, उसका नाम ज्ञान है। हाँ, इतना सरल भी मत समझिए और इतना कठिन तो बिल्कुल भी नहीं, किंतु ये रोते रोते ज्ञान नहीं होता। किताब पढ़ लें, भजन सीख लें, कोई ने कह दिया उसकी सुन लें, प्रश्न पूछ लें, बिल्कुल नहीं हो। मेरा फर्ज बनता आप मुझसे सुनने आए। मैं मालूम है कि मैं बहुत कड़वा बोल रहा हूं, बहुत अपमानित कर रहा हूं, आप लोगों को गाली बक रहा हूं, किंतु मैं आपके साथ धोखा नहीं कर सकता। ये धोखेबाजी है, और ये धोखेबाजी के कारण मैं नहीं करना चाहता। इस कारण से ही ये 4 आदमी बैठे हैं मेरे सामने 20-25 बरस के बाद भी। धोखेबाजी करना होता तो यहाँ बहुत भीड़ लग जाती। इसी तरह से रोज गाली बकी, रोज आपको अपमानित किया, और अपमानित किनको कर रहा हूं? जो मेरा भरोसा कर रहा है। देखिए, जो मेरे पे जितना भरोसा कर रहा है उसको ही अपमानित भी कर रहा हूं। जो आता ही नहीं यहाँ कभी, जो मिला ही नहीं कभी, उसको कहने जाओ, कौन सुन दिया? मगर इतना भी मैं नहीं कर सकता, मैं इतनी धोखेबाजी भी नहीं कर सकता। हाँ, जरा सा मेहमान आ जाए तो तुम्हारी सत्संग रुक जाती, जरा से सर्दी हो जाए तुम्हारी सत्संग रुक जाती है। हाँ, जरा सा काम आ जाए, शादी में जाना है, सत्संग रुक जाती है। कौन सा महत्वपूर्ण काम बताइए मेरे को सत्संग से ज्यादा? मगर तुम रोज कभी शर्म नहीं आई ये कहते हुए? क्या करते हैं? आज तो ये काम आ गया था ना, है कोई काम सत्संग से ज्यादा महत्वपूर्ण? है? पूछो ना, वो नहीं मालूम तो पूछ लो कि आपकी नजर में सत्संग से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या काम है? हाँ? और उस काम के लिए फिर मत आओ, सत्संग के मत जाओ, सत्संग के लिए कहीं भी, क्योंकि वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो कर लो पहले।
तो भाइयों, मत धोखा दो अपने आप को। इससे नहीं होगा कुछ भी। क्यों जिंदगी खराब करना। मस्त चोरी करो, मस्त झूठ बोलो, बेईमानी करो, पैसे कमाओ, दारू पियो, सभी वही कर रहे हैं। तुम आधे अधूरे न इधर के न उधर के हैं, और उधर के भी नहीं रहे, वो भी नहीं कर सकते। डर लगता है, ज्ञान हो गया थोड़ा सा है, जिसको तुम ज्ञान मानते हो, अब तुम वो भी नहीं कर सकते। तो क्यों नाटक कर रहा हो? हाँ, ज्ञान तो हुआ उनको। आधी रात को 6 महीने के बच्चे को छोड़ के भग गए, राजा के बेटे। राजपाट इकलौते बेटे, शादी हो गई, बच्चा हो गया, और सब छोड़ छाड़ के भग गया। हमारे में तो हिम्मत नहीं होती। क्यों नहीं होती? कहाँ ज्ञान है? ज्ञान तो बहुत बड़े योद्धा का काम है? देखो सही, तो मरे जा रहे हो अपनी ठकुराई में है। मेरी फलो जात, मेरा खानदान ये है। कबीर तो कहता है, भजन करे कोई सूरमा, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति धर्म कुल खोए। कहाँ बचे कुल फिर खानदान? हाँ, मरे जा रहे खानदानी बनने के लिए। कहाँ खानदान ज्ञानी का? हाँ, कौन सी जाति ज्ञानी की? कौन सा वर्ण ज्ञानी का? और कितना सरल है। मैं सोच के बैठा तक आज ये बात सुनाऊंगा इनको। सोचिए, आपको कितने भी पढ़ लिख जाए आप, भय है कि नहीं? ज्ञानी को कभी भी किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। तुमको तो भाई इतना कि 9 बजे जाना है तो 9:15 बजे आ पा रहा है, 9:30 बजे जाना है तो 10 बजे आ पा रहा है। क्या करें, हमारा काम नहीं बिगड़ जाएगा? कितने भयभीत हैं। अभय पद को प्राप्त हो जाता है ज्ञानी, कभी नहीं डरता। सोचो आपके अंदर भय है कि नहीं? जरा सा भी किसी भी बात का है कि नहीं? दुनिया का हर प्राणी, मनुष्य नहीं सकते, दुनिया का हर प्राणी केवल एक ही काम कर रहा है, और इतना झूठा काम कर रहा है। चींटी, इससे भी मामूली जीव, से बड़ा हाथी, कोई भी हो, एक ही काम कर रहा है, सिर्फ एक काम, और वही अज्ञानता है। सब जान बचाना चाहते हैं अपनी, मरो नहीं, नुकसान नहीं हो जाए, बीमार न पड़ो, पैसा नहीं चला जाए, एक ही काम, भयभीत। और सोचते था जिस दिन भाई चला जाए उस दिन ज्ञान है। जरा सा भी भाई किसी भी बात करना रह जाए, जब तक ज्ञानी नहीं।
कहते हैं शास्त्रों में भी अभय पद को प्राप्त हो जाता है ज्ञानी, फिर नहीं डरता। तुम कितना डर रहा हो? और तुम ही नहीं, मैंने क्या कहा, चींटी को मारने जाओ आप, वो भी जान बचाने की कोशिश करती है। सब एक ही तो मूर्खता कर रहा है। अज्ञानता कौन सी? बचना चाहते, अज्ञानता। सब जीव एक ही काम कर रहे हैं, एक ही, वो है जान बचाने की कोशिश। और एक भी जीव ऐसा नहीं दुनिया का जो कभी नहीं मरेगा। है कोई? किसी को ये बात पता नहीं क्या मरेगा कि नहीं? ये बात किसी को पता है कि नहीं? सबको पता। चींटी भी नहीं बचेगी और हाथी भी नहीं बचेगा, मनुष्य भी नहीं बचेगा, और कभी नहीं बचा, कोई भी नहीं बचा। मगर फिर भी कोशिश खाली एक ही अज्ञानता है। कोशिश कौन सी? न मारो, बच के रहो। यही सबसे बड़ी अज्ञानता है। ज्ञानी भी बचना चाहता, अज्ञानी भी बचना चाहता। बस अब क्या सोचते हो? तो फिर क्या मर जाए क्या? रेल के आगे जाकर सो जाए क्या? जहर खा लें क्या? मत खाओ। ज्ञानी भी जिंदा रहता है। गौतम बुद्ध रात के 12 बजे उठ के भाग गए 6 महीने के बच्चे छोड़ के। जहर भी खा सकते थे, जहर नहीं खाया। फिर भयभीत नहीं थे। जहर खा लेना भी भयभीत होना है। ये जितने भी आत्महत्या करने वाले हैं वो तो जहर खा लेते हैं, वो तो रेल के आगे सो जाते हैं, वो तो पंखे से लटक जाते हैं। किंतु ये अभय पद मत समझ लेना, वो भय के मारे मर रहे हैं। वो भी एक भय कि क्या धीरे धीरे मरना, एकदम से मर जाओ। यहाँ थोड़ा थोड़ा तकलीफ पाते हैं तो जहर खा के मर जाए, अच्छा था। वो भी भयभीति। फिर जिंदा भी रहे, मरे भी नहीं, और रिस्क पे उठाए, जहर भी खाना है और मरे भी नहीं। वो अभय पद है। नहीं मालूम था उनको कौन सा जंगल मकान बना के आए थे, कौन से रिश्तेदारी में गए थे मामा घर, कि वहां तो सब मिल जाएगा, खाना पीना सब, कपड़े लत्ते, नहाना धोना। नहीं, उठ के चले गए रात के 12 बजे। किधर गए ये पता नहीं था, कौन से दिशा में जाना ये पता नहीं था, कौन से जंगल में जाना ये पता नहीं था। चल दिए बस। कितने तकलीफ पड़ेगी नहीं मालूम था, मर जाएंगे नहीं मालूम था, ठंड लगेगी नहीं मालूम था, गर्मी लगेगी नहीं मालूम था। तुम कितना बच्चा सोचते हो और बड़ा ज्ञानी बनते हो, है? नहीं, इतना तो नहीं बनेगा मेरे से, इतना तो नहीं बनेगा। फिर भक्ति करे कोई सूरमा, तुमको डर लगता है? हाँ, कोई ने यदि मेरा खानदान गलत समझ लिया तो
छुपा के रखेंगे। हाँ, इतना है तो इतना बता के रखें। चलेगा काम? बिल्कुल नहीं चलेगा। क्या कर रहे हैं और क्या बचा लेंगे? मुझे ये बताइए। सबको पता है, इतना ज्ञान सबको। कोई भी जीव, मनुष्य को छोड़ो, कोई भी जीव क्या बचा लेगा? एक आध चीज बता दो, ज्यादा नहीं मालूम तो, कि ये तो बचा पाएंगे। है ऐसी कोई चीज जिसे आप बचा पाओगे? और जब तुमको पता ही है कि जब हम कुछ भी नहीं बचा सकेंगे तो कर क्या रहे हो? यह है अज्ञानता। कोई भगवान भगवान नहीं आएगा, मत गाओ भजन, सब फालतू बात है। फिर भगवान तो ये है, तुम्हारा अज्ञान का दूर होना। और अज्ञान कितना कि कुछ नहीं बचने वाला है, कभी नहीं बचेगा। मैं नहीं बचा सकूंगा और बचाने की कोशिश करूं, ये अज्ञानता है बस। ये अज्ञानता जाएगी तो ज्ञानी होंगे। तो शब्द की अज्ञानता, सोचो आप फिर से बार बार कि मेरा कुछ नहीं बचने वाला। और जब कुछ नहीं बचने वाला तो बचाने की कोशिश करने की मूर्खता न करो। ये क्या? कहाँ आ गया भगवान? कहाँ आ गया शास्त्र? कहाँ आ गए भजन? है क्यों करते हो मूर्खता? फिर दो तो बात है, जरा सी तो बात है। सारी दुनिया जानती है, हर चीज जानती है, और पढ़ा लिखा है आदमी तो ज्ञानी है, धार्मिक है। हाँ, कुछ भी नहीं बचा सकते, कुछ भी बचाने को नहीं है। बताइए। हाँ, कुछ भी बचाने लायक नहीं है। ये ज्ञान है। जब बचाने लायक है ही नहीं, कुछ बचता ही नहीं है, है कहां से लाए? फिर क्यों बचाए? फिर जब बचेगा ही नहीं, कितनी बड़ी मूर्खता कर रहे हैं, बताइए आप। यह अज्ञानता है, और यह जाए तो ज्ञान हो। ये कोई नहीं जान देना चाहता। सब के सब अक्लमंद से अक्लमंद, बुद्धिमान से बुद्धिमान, विद्वान से विद्वान मनुष्य भी यही कर रहा। और बिल्कुल दो कौड़ी की जिसमें किसी तरह की कोई अकल नहीं है, वो जीव भी यही कर रहा। नाली के कीड़े को, कितनी गंदी नाली में पड़ा है, कितनी गंदगी में रहता है, उसको उठा के साफ पानी में छोड़ दो, वहां भी तड़पेगा। वो नहीं रह सकता, वो गंदी नाली में ही पसंद है। हम सब उसी गंदी नाली में पड़े हो, जहां पड़े वहां से बाहर नहीं निकलना चाहते। बहुत अच्छा हम तो, यहां से अच्छा कहीं नहीं। सोचिए है, ये नहीं कि उसी को गंदी नाली दिखती है या उसको नहीं दिखती, हम सबको भी नहीं दिखती। कौन मरना चाहता बताओ जरा?
कौन नहीं बचना चाहता बताओ जरा फिर। और कौन बच जाएगा ये बता दो कौन, क्या बच जाएगा ये बता दो कौन। सबको सब मालूम, कुछ भी नहीं बचेगा, किसी का भी नहीं बचेगा, सब खत्म होने की चीज है। मगर सब बचाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जिंदगी में एक ही काम कर रहे हैं, बचाने की कोशिश। कोई पैसा बचाने की कोशिश कर रहा, कोई इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा, कोई घर बचाने की कोशिश कर रहा है, कोई पैसा, कोई स्वास्थ्य बचाने की कोशिश कर रहा है, और कुछ भी नहीं बचने वाला। बताइए किसी का कुछ बचा आज तक? एक जना बता दो मेरे को कि उसका बचा, तो मेरा बच जाएगा और फलान चीज बच जाएगी। कितनी छोटी सी अज्ञानता, कम से कम अज्ञानता, जरा सी अज्ञानता है। जब कुछ नहीं बचना, किसी का भी नहीं बचना, फिर क्यों बचा है ये ज्ञान। मगर कितनी भी सुन लें, कितना भी बोल लें, कुछ भी कर लें, करेंगे वही। अभी थोड़े दिन और कर ले। क्यों भाई? थोड़े दिन और है का मतलब तेरे को पक्का ज्ञान हो गया कितने दिन रहेगा तू? इससे बड़ा कोई ज्ञान ही नहीं भाई। थोड़ी देर बात करूंगा, थोड़े दिन बात करूंगा, थोड़े साल बात करूंगा, पता थोड़े दिन बाद बचेगा है? नहीं पता। फिर क्यों थोड़े दिन? फिर थोड़े दिन कर रहा है, इससे बड़ी अज्ञानता क्या हो सकती है? और बात कर रहा है ज्ञान की, बात सुन रहा ज्ञान की। हाँ, मुझे ये बताओ, आदमी कौन सा सुख पाने के लिए जी रहा? एक बता देखो कि मैं इसके लिए जी रहा हूं। सही जो पूछो तो इतनी अज्ञानता भरी है कि किसी को यही नहीं पता, किसी को नहीं पता कि मैं कितने तकलीफ में हूं। पैदा हुआ उस दिन से, बल्कि जिस दिन गर्भ में आया उस दिन से इतना तकलीफ में है, इतनी तकलीफ में है कि दिखती नहीं कभी। हाँ, बताइए आप, माँ के गर्भ में जहाँ कुछ नहीं मिले, है न पानी, न भोजन, न गैस, न हवा, न खाना, न बनाना, न पानी, उल्टे झूल रहे थे, है? फिर भी जिंदा रहने की कोशिश, मरना नहीं चाहा। पैदा हो गए तो सोचा आप पैदा होने का कष्ट कितना होता होगा माँ को और बच्चे को भी, है? मगर जब भी हुए, और उसके बाद से कौन सी पल ऐसी है जिस पल में आपको कोई तकलीफ ना हुई हो? मगर इतने बेशरम कि तकलीफ कभी दिखती ही नहीं हमको हमारी। किस लिए जी रहे हैं मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। हाँ, 70 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, 80 साल के हो गए, 90 साल के हो गए, तब भी भाई कि अभी और जी लो, अभी और जी लो। हाँ, क्या करेगा? वो अभी तक क्या कर लिया, ये हिसाब कभी नहीं आता।
भाई इतना दिन जिया हूं, देखो तो सही मैंने क्या कहा। भोजन करते हैं, बुद्धिमान प्राणी कहलाते हैं मनुष्य, सबसे बुद्धिमान है। तो क्या किया अभी तक? देखे जरा अपनी जिंदगी है। घर का बच्चा तुमको बुद्धिमान नहीं समझ रहा, तुम्हारी पत्नी तुमको बुद्धिमान नहीं समझ रही, कोई तुमको बुद्धिमान नहीं समझ रहा, और तुम अपने आप को सबसे बुद्धिमान समझ रहे। रोज जूते खा रहे, दिन भर जूते खा रहे, सड़ी सड़ी बात में जूते खा रहे। हाँ, कहाँ से आ रहा? तो बोला अस्पताल से। क्या करने गया था? बोल डॉक्टर को दिखाने। कितने पैसे लगे? तो बोल 500 रुपये लग गए। 5 रुपये किसी को देना पसंद नहीं करता, उनको 500 रुपये दे के आ रहा। क्यों? बचना चाहता, लगता है कि ये बचा देगा। 5,000 दियाएगा, 5 लाख दियाएगा, और फिर देख के आएगा तो कौन सा आप सुखी हो जाएगा? अब दुख नहीं आएगा क्या? 24 घंटे लगातार दुखी, और इसके बाद भी वही दुख उठाना चाहता, अभी और जीना चाहता, अभी फिर करूंगा। अब सोचो आप, गलती इतनी करें कि इतनी करें, गलती तो गलती है मेरे दोस्त, है? या तो होएगी नहीं, या तो होएगी ही सही। यदि होएगी ही सही तो फिर नाटक मत करो, यदि ना होती हो कि अब नहीं करेंगे, तो जीने का हक है, जियो ना यार। मैं तो कहूँ सब 200 बरस 500 बरस जिए, जरा ज्ञानी हो के जिए, धार्मिक हो, क्या एक क्षण भी जियो और रो के जियो। कहो ना, कोई एक जरा सो जा, ठंड लग रही बाहर, नहीं नहीं अभी क्या, ठंड में ही घूम रहे हैं। क्यों? डर लगता बिस्तर पे जाने में, मालूम आपको लगता है कि बहुत अच्छा काम, सोना सबसे अच्छा काम, बिस्तर में दुबक के सो जाए इस ठंड में, इससे अच्छा तो कोई काम नहीं होगा, मगर जा नहीं पाते हो। हाँ, बिस्तर में भी नहीं जा पाते हो, वहां भी डर लगता है। अभी सो जाए क्या? बाहर घूमते हो, ठंड में बैठते हो, अलाव जला के बैठते हो, है? चले जाओ ना, बस ठंड लग रही है, बिस्तर कितनी अच्छी चीज है, ओढ़ के सो जाए रजाई, 24 घंटे सोते रहे, है? नहीं सो सकते हो, वहां भी मरते हो, खा के भी मरते हो, खाने से भी मरते हो, है? खाने के लिए भी मरते हो, खाए बिना भी मरते हो, हर हाल में दुखी हो। सुखी हो जाओ बस, इसका नाम ज्ञान। एक पल की भी किसी भी प्रकार का कोई दुख न रह जाए, इसका नाम ज्ञान। ज्ञानी होगा जिनको कभी दुख नहीं होता। तुम मरे जा रहे हो, क्यों उठाऊं दुख? है? दुख उठाने के लिए आया, पैदा हुआ था क्या? है? वही 24 घंटे, वही 24 घंटे, क्यों? क्या जरूरत है? क्यों ना हो?
क्यों दुखी हो? हाँ? कहाँ ज्ञान? एक सेकंड के लिए भी सुखी नहीं। और भले कितना भी सुन जाए, करेंगे वही चीज। सीख गए, बहुत अच्छी चीज सीख गए। देखो, पहले सीधी सीधी झूठ बोल लेते थे, अब थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी झूठ बोल रहे हैं। ये सीख गए, बचना सीख गए, ये बताना सीख गए कि मैं तो बढ़िया हूं तुमसे। होता है, उतना लाभ भी है, जितना चले हैं उतना लाभ भी है, किंतु अभी भी भाई तकलीफ है, भय है, तो अज्ञानता भी है। और अज्ञानता है तो ज्ञान कहाँ फिर मेरे भाई? शुद्ध ज्ञान होना, फिर किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ न रह जाए। काय की तकलीफ हो? न मरने की तकलीफ, न जीने की तकलीफ। न जीना चाहता, न मरना चाहता। तकलीफ तो उसको नहीं है जो हर हाल में कुछ नहीं चाहता। अभी कुछ चाहता है, यानी तकलीफ है। ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, ये तकलीफ है। फिर हर हाल में राजी है। आग में धर दे कोई तो भी राजी, पानी में डुबा दे तो भी राजी, आसमान में उड़ा दे तो भी राजी, जमीन में गाड़ दे तो भी राजी। हो राजी, न जिंदा रहने को राजी, न मरने को राजी, न खाने को राजी, न भूखे रहने को राजी। हाँ, ज्ञान नहीं है, यही अज्ञान था। अब ये करूंगा, अब ये नहीं करूंगा, अब ये करूंगा, अब ये नहीं करूंगा। एक को इनकार, एक को स्वीकार। इसकी शर्त पे उसको स्वीकार करना, सशर्त स्वीकार नहीं। फिर हर हाल में स्वीकार, हर हाल में। वो एक भाई बेटे सुनते उनते कुछ नहीं, हंसते बेचारे। हाँ, और कभी टाइम पे नहीं आए, बस सनक है, यंत्र की तरह उठ के चल दी। और वही नहीं, हम सब वैसे ही हैं। और क्या जरूरत, एक बार आ गए हो गया काम। एक बार मरना न हो, एक बार मर जाओ फिर मरना न हो। क्या बार बार मरना, क्या रोज रोज मरना। मगर मरेंगे उस दिन तक। अब ये पकड़ लेंगे, सत्संग सुनने जाना, ज्ञान में जाना, ध्यान करने जाना, कब तक जाओगे? एक दिन चले जाओ। हाँ, और जब जाना अच्छा है तो चले गए, बस चले, फिर वापस काल को। जब अच्छी चीज है, यहाँ आना अच्छी चीज है, तो घर जाना इससे अच्छी चीज है। नौकरी पे जाना उससे भी अच्छी चीज है। चोरी करने जाना उससे भी अच्छी चीज। अरे भाई, एक बार का निर्णय कर लो कि सबसे अच्छा यहाँ आना। जब सबसे अच्छा यहाँ से यहाँ आना, तो आ गए। मरे जा रहे थे आने के लिए,
अब जाने के लिए मरे जा रहे हैं। कब छूटेगा यार? प्रवचन छूटा तो घर जा, बस छूटते से आ जाऊंगा। तो आया काहे के लिए? है उस टाइम ये लग रहा था कि सबसे अच्छा काम वो है यार, वहां चले, और सबसे अच्छा काम ये है तो फिर यही, फिर वापस काहे के लिए जाए? नहीं, जिंदगी इसी को कहते हैं। आप आए तो गए क्यों नहीं, गए तो आए क्यों नहीं, बस। हाँ, देखो जिधर देखो उधर एक सड़क पे खड़े हो जाता है, कुछ लोग इस साइड भागे जा रहे हैं और कुछ लोग इस साइड भागे जा रहे, हद हो गई यार। और भाई इधर जाना अच्छा है, शुभ है, तो इधर ही जाओ सब, फिर उधर क्यों भाग रहे? घर से जाना शुभ है, काम करने जाना अच्छी चीज है, तो जाओ ना, फिर आते क्यों घर? क्या बात है, घंटे भर के लिए गए थे ना, वो घंटा भर भी मुश्किल पड़ता है, कब जाऊंगा वापस, कब जाऊंगा वापस। ये है तुम्हारा जीवन। आए तो गए क्यों नहीं, गए तो आए क्यों नहीं, है एक सेकंड ये, एक सेकंड वो, एक सेकंड इससे जूते खाओ, एक सेकंड उधर इतना खाओ, इसका नाम जीवन है। अरे कुछ तो डिसाइड कर लो, कुछ तो निर्णय लो। जीवन में आए हैं तो एक बार तो ले लो, है क्या वैसा नहीं होगा? आज के बाद ऐसा नहीं होगा। कुछ नहीं हुआ मेरा, मैं लिख के दूं, मैं झूठ नहीं बोलता, कुछ भी नहीं हुआ। खाली एक दिन ये हुआ कि आप वो बेवकूफियां नहीं करूंगा, बस। और नहीं करे, उनमें से एक बेवकूफी फिर नहीं करी, ये हुआ और कुछ नहीं हुआ। तुम खाली इसलिए अज्ञानी हो, इसीलिए सुन रहे हो इतनी बात, कि तुम कभी भी ये डिसाइड नहीं कर पाते कि ये करो कि ये करो। थोड़ी देर में ये, थोड़ी देर में वो, थोड़ी देर में ये, थोड़ी देर, अरे छोड़ दिया सो छोड़ दिया। बीड़ी पीने में क्या रखा? नहीं, तुम पी लेते हो, फेंक देते हो, कड़वी लग गई, अब नहीं पियो, और थोड़ी देर में फिर भूल जाते हो, फिर उठा के पीने लगते हो, बस इतना ही फर्क है। हाँ, वही बीड़ी पी रहे हो आज भी। हाँ, जब जूते पड़ते हैं गृहस्थ में, संसार में, झूठ बोलने में, बेईमानी करने में, तो अब नहीं करें, क्यों करें? फिर थोड़ी कर लेंगे, अब नहीं करेंगे, अब छोड़ रहा हूं धीरे धीरे। क्यों भाई? या तो इतनी अच्छी चीज नहीं है छोड़ना, तो मत छोड़, या फिर इतनी अच्छी चीज है छोड़ना तो छोड़। अब क्या बेटे को देखना, अब क्या घर को देखना, अब क्या पत्नी को देखना, अब क्या पैसे को देखना, अब क्या नौकरी को देखना, बात खत्म। मगर तुम्हारी खत्म नहीं होती, रोज वही भाई, रोज वही भाई। ये इतनी बहादुरी की जरूरत है। वो एक भगत शादी करने जा रहा था, मोड़ बांध के, सेहरा बंधा, घोड़ी पे चढ़ के जा रहा था, सामने से गुरु मिल गया, तो उसने कहा ये क्या कर रहा तू है? आया था हरि भजन को होटल लगा का पास, तो भजन करने आया था भगवान के,
वो शादी करने जा रहा है। उनने कहा हाँ यार मैं तो भूल गया। फिर बोलिए उतरा, घोड़ी पर से उतर के सेरा फेंक दिया, हो गया गुरु जी के साथ। ज्ञान इसको कहते हैं। बस बात खत्म, अब नहीं। ये है ज्ञान। फिर धीरे धीरे अब इतना, अब उतना, अब इतना, अब उतना। अरे भैया जी लो यार, जिंदगी आई है तो। मैं तो कह रहा हूँ दारू पी लो, झूठ बोल लो, बेईमानी कर लो, बुरे से बुरे काम करो ना यार। क्या फायदा? ना तुमसे वो हो रहा है, ना तुमसे ये हो रहा है। क्या फायदा? क्या करोगे ऐसी जिंदगी जी के? रोज चोरी करते हो, रोज भगवान का भजन करते हो, 50% चोरी करी, 50% भजन कर दिया। इसमें भी जूते खाए, उसमें भी जूते खाए। अरे भजन करना तो भजन ही कर लो, चोरी मत करो। चोरी करना चोरी कर लो, वो भी तो ईमानदारी से कर लो। न तो तुम ईमानदारी से चोरी करना जानते हो, और न ईमानदारी से ईमानदार रहना चाहते हो। आज इतना ही।